एक बेहद दुखद घटनाक्रम हुआ जिसमें एक नाबालिग बच्ची की एक टीचर ने हत्या की। 3 वर्ष से बच्ची उसी टीचर के पास कोचिंग करने जाती थी और परिजनों ने उस पर विश्वास करके उसको शिक्षण के लिए भेजते थे और वो एक तरह से विश्वास की हत्या थी। बेहद दर्दनाक हादसा था, पूरा शहर उद्वेलित हुआ। पुलिस के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब घटना की जानकारी मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम पहुंची। उसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ पुलिस को संकेत मिले और जिस दिशा में अभियुक्त का मूवमेंट होना जानकारी में आया, वहां सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। अगले दिन उसकी एक स्कूटी केशवराय पाटन रोड पे एक खंडहरनुमा मकान के पीछे मिली। इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किए। जितने भी अभियुक्त गौरव जैन के परिजन थे, रिश्तेदार थे, उन पर निगरानी रखी गई। जितने भी जैन तीर्थ स्थल थे, वहाँ भी इस संभावना को देखते हुए कि वो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का होना जानकारी में आया था कि वहाँ जा सकता है, इसलिए वहाँ भी टीमें रवाना की गई। 1 साल में उसने जितने लोगों से संपर्क स्थापित किया दूरभाष पर, उन सब के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया गया और उनसे व्यक्तिशः या दूरभाष पर उनसे भी जानकारी ली गई। ऐसा कोई अनछुआ पहलू नहीं छोड़ा गया जिससे उस तक पहुंचा जा सकता हो। लेकिन कई दिनों तक पूरी पुलिस की मशक्क़त के बाद जब इसका कोई अता पता नहीं लगा, तो एक संभावना ये मानते हुए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस गंभीर अपराध को कारित करने के बाद वह अपराध बोध से ग्रसित होकर के और सुसाइड कर ले, इसके लिए नगर निगम के गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में और आसपास की नहरों में जहां पर उसकी स्कूटी मिली थी, वो भी प्रयास किया गया। एक तरफ जनाक्रोश, कैंडल मार्च, कोटा बंद और तरह तरह के आंदोलन की चेतावनी थी और पुलिस काफ़ी दबाव महसूस कर रही थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया और एक सुनियोजित रणनीति के तहत जो एक अनुसंधान दल का गठन किया हुआ था, हमारे डिप्टी एसपीज, एडिशनल एसपीज और थानाधिकारियों के नेतृत्व में, उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसी रणनीति के तहत हमने 2-3 टीमें ये इस संभावना में, एक नोएडा में